बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होके बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला, खड़ा होकर के बोलिए नहीं बोला। आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? अरे बोला तो बोला। अरे आपके पिताजी ने क्या क्या बोला? छोड़िए ना। अरे बिहार को लूट लिया, आपके पिताजी ने बिहार को लूट लिया, गरीबों वंचितों को लूट लिया, पूरा बिहार लूटने वाला आपका परिवार। शांति बना रखिए, शांति बना उसी रखिए। समय आप मंत्री बना गया था जो हल्ला हुआ था। बैठिए। मैं तो जेल में होके आया हूँ, लालू प्रसाद जी ने हमको जेल भी भेजा है, वो दिन भी याद रखता हूँ, समझ गए? और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही आखिरी बार चुनाव कौन पार्टी से जीते? पार्टी से क्या होगा? कौन पार्टी से जीते? आप बेफिक्र रहिए, ये गलतफहमी में मत रहिए। आखिरी बार पार्टी हमारे दल से जीते, उसके बाद हारना ही तय है। आप कोई राजा है क्या? अरे पहले तो यह समझ लिए लोग आप उप मुख्यमंत्री हैं, बैठ सही जाइए। नहीं है। हमने कोई अपशब्द नहीं बोला महोदय। आप महोदय, मुझे लगता है व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करेगा तो बेहतर होगा। अपनी बात रखिए। बैठिए, बैठिए, बैठिए। अरे बैठिए, बैठिए, बैठ जाइए, बैठिए, 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 प्रधान मिल करिए, बैठिए, सब बैठिए, 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 बैठिए। मेरा सभी लोगों से अब ये मंत्रियों की स्थिति आप देख लीजिए। मेरा सभी लोगों से आग्रह है, बैठिए, बैठिए, बैठिए। समय आप देखिएगा महोदय। आप सभी से आग्रह है, कृपया व्यक्तिगत आक्षेप न करेंगे तो बेहतर होगा। अपनी बात पुरजोर अंतर रखिए, कोई आपत्ति नहीं। बोलिए माननीय नेता प्रतिपक्ष, जारी रहिए, जारी रखिए। अरे भाई, सब तो अपने लोग हैं यार, सब बिहार के लोग हैं। हम बिहार की बात कर रहे हैं, आप लोग बिहार की बात नहीं सुनना चाहते। जो इतिहास है, सच्चाई है, तथ्य है, हम बताओ अगर गड़बड़ करे तो उस पर पॉइंट ऑफ व्यू लिख कीजिए। कोई डेटा अगर गलत दे रहे तो हर बात में ये सब क्या, हर बार पॉलिटिकल। कभी तो बिहार के विकास के बारे में सोचो, तरक्की के बारे में सोचो यार। अध्यक्ष महोदय, अब आते हैं पर कैपिटा इनकम और पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट। 1960 से 61 बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश में नीचे से दूसरे नंबर पर थी। केवल मणिपुर बिहार से पिछड़ा था। 1982-83 में भारत के प्रति व्यक्ति आय बिहार की प्रति व्यक्ति आय से 84% अधिक थी, जो 83 और 84 में 93 तक पहुंच गया था महोदय। 93 तक पहुंच गया था। बिहार के लिए 10th प्लान 10वीं पंचवर्षीय योजना का प्रति व्यक्ति आकार मात्र 2533.80 रुपया था, जब गुजरात का 9279.10 रुपए था, कर्नाटका का 8260 रुपए और पंजाब का 7681.20 रुपए था। अब आइए अटल बिहारी जी एनडीए के टाइम का। उस समय दर्जन भर मंत्री बिहार के थे महोदय, मुख्यमंत्री भी रेल मंत्री थे, आपको भी पता होगा। उस दौरान बिहार की अतिरिक्त केंद्र सहायता के रूप में मात्र 306 करोड़ रुपए मिले, जबकि आंध्र प्रदेश को 3507 करोड़ रुपए मिला। ये सौतेला व्यवहार। अरे भाई, फैक्ट से पढ़ लीजिए, किताब पढ़ लीजिएगा। आप लोग रिसर्च नहीं ना करते, दिक्कत यही ना है। पढ़ लीजिएगा, बता रहे, सुन लीजिए ना, रिकॉर्ड में जा रहा है, आप देख लीजिएगा। झूठ बोलेंगे तो बताइए। बिहार को केंद्र सरकार 2000 से 2002 में सिर्फ 4047 करोड़ रुपए मिले, साल भर में गिरा, जबकि आंध्र प्रदेश को 9790 करोड़ मिले और गुजरात को 6912 करोड़ रुपए अनुदान मिला। बिहार को 98 से 2001 में वित्तीय संस्थाओं से प्रति व्यक्ति मात्र 551.60 रुपए प्राप्त हुए, जबकि राष्ट्रीय औसत 4828.80 रुपया थी। यानी राष्ट्रीय औसत से 4200
77.20 रुपए बिहार की प्रति व्यक्ति कम मिले महोदय। 2000 से 2002 बिहार को प्रति व्यक्ति केंद्र सहायता में सिर्फ 119 रुपए प्राप्त हुए, जबकि इसी अवधि के दौरान आंध्र प्रदेश को 625.7 रुपए प्रति व्यक्ति प्राप्त हुए, जबकि उस वक्त उन्होंने बिहार का बंटवारा भी कर दिया था, लगभग कई गुना अधिक जो है महोदय ये सारा चीज जो हुआ। वास्तव में बिहार को केंद्र करों में हिस्सेदारी केंद्र सरकार द्वारा पूंजी निवेश तथा किसी भी प्रकार का विशेष सहायता कर्ज यहाँ अनुदान के रूप में उसका उचित हक नहीं मिला दिया गया महोदय। ये उस समय सौतेला व्यवहार लगातार होता रहा। बिहार की दयनीय दायक स्थिति का प्रमुख कारण केंद्र निधि तथा निवेश के आवंटन में असमानता रही। केंद्र में गलत निर्णयों के कारण राज्य अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूरा लाभ नहीं उठा पाया महोदय। उस समय बड़ा बड़ा केंद्र मंत्री जो है इसी के थे। अब आइए लालू जी ने क्या किया जब मुख्यमंत्री बने। हम भूमिहीन के बारे में बताते हैं, भूमिहीनों के बारे में बताते हैं। प्रथम बार किसी, अब महोदय थोड़ा हम कुछ आप जारी रखिए, शांत रहिए, शांति बनाए रखिए। प्रथम बार किसी मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास कृषि के तरफ ध्यान देना शुरू किया, भूमि सुधार के तरफ ध्यान दिया, लेकिन साधुवादी, जातिवादी, अफसरशाही और न्यायपालिका ने इसे पेचीदा बना दिया था महोदय। लालू प्रसाद ने दशकों से लंबित पड़े लगभग 38,997 मुकदमों का निपटारा, लगभग 47,462 एकड़ भूमि, लगभग 39,56,500 भूमिहीन परिवारों, जिसमें अधिकांश अनुसूचित जातियों के थे, और 91,503 एकड़ भूमि अनुसूचित जातियों को बांटने का काम किया। जो भूमिहीन थे उन्होंने जून 1990 में ऐसे 35 बड़े जमींदारों की पहचान करवाई जिनके पास हजारों एकड़ भूमि थी। निर्धारित सीलिंग सीमा से अधिक भूमि रखने पर विरुद्ध कार्रवाई की गई। इससे पहले कि कोई ठोस हल निकलता, न्यायालय ने हस्तक्षेप कर दिया था। पानीदारी, वाटर टैक्स माफ किया मछुआरों के लिए, आप भी जानते हैं। पासी समाज के लिए जो है तारी टैक्स जो है लालू जी ने फ्री करने का काम किया। लालू जी सिंचाई में क्या किए, 91 से 92 तक उनके प्रयास से 3 लाख एकड़ भूमि को चकबंदी हो पाई महोदय। उस समय लिमिटेड सोर्स था महोदय। बजट पे बोलेंगे बजट का क्या आकार था, कितना आप 3 लाख बोल रहे हैं। नहीं बोलना, बैठ जाइए प्लीज, नहीं बैठ जाइए प्लीज। अध्यक्ष ऐसे बैठ जाइए, ऐसा नहीं करिए ना प्लीज, बोलना नहीं जाना, बढ़िए नहीं। अरे आप बोलिए, आप जाइए रखिए, आप बैठिए ना, आप बैठिए, आप डिस्टर्ब मत करिए इनको। अध्यक्ष महोदय, सिंचाई क्षेत्र में 3 लाख एकड़ भूमि की चकबंदी लालू जी ने 91-92 में कराने का काम किया। सिंचाई सुविधाओं में अप्रत्याशित वृद्धि की गई। 93-94 तक 10,06,000 हेक्टेयर भूमि को नहरों में, 16,25,000 हेक्टेयर भूमि को ट्यूबवेलों में, 1,59,000 हेक्टेयर भूमि को टैंकों और 42,12,000 हेक्टेयर भूमि की कुआं द्वारा सिंचाई हुई महोदय। 16 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजना हाथ में ली गई। कृषि उद्योगों के लिए गांव की अधिक बिजली दी गई। बिहार ने 93-94 में अनाज की रिकॉर्ड तोड़ 175 लाख टन पैदावार की। 2001-2 में महोदय बिहार में प्रति हेक्टेयर उपज 1,669 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो उस वक्त कर्नाटका 1224 और महाराष्ट्र 874 से कहीं अधिक थी महोदय। सोचिए उस जमाने में महाराष्ट्र
कर्नाटका से भी ज्यादा जो है उपज बिहार में हुआ। सब ऑन रिकॉर्ड है, थोड़ा पढ़िएगा तो देखा जाए। नौकरी रोजगार और मजदूरी के लिए लालू जी ने क्या किया? नौकरी रोजगार और मजदूरी के बारे में लालू जी ने क्या, वो आप बोलिएगा, आपके मुंह से शोभा देता है और सत्य बोलना। बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए लालू प्रसाद जी ने गंभीर कदम उठाए। यहां भी उन्होंने गांव और बेरोजगार ग्रामीणों के लिए कई हजार नए पदों का सृजन किया। नए एवं पुराने रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाएं। इसके परिणाम स्वरूप 93-94 तक 21,000 डॉक्टर, 12,000 प्राथमिक स्कूल शिक्षक, 36,000 होमगार्ड और लगभग 48,000 तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की नियुक्ति की गई। यानी 3-4 साल में, ये महत्वपूर्ण बात है, 3-4 साल में उन्होंने उस दौर में सीमित संसाधनों के बावजूद 1,17,000 से अधिक नौकरियां, स्थायी नौकरियां देने का काम लालू जी ने करने का काम। उन्हीं की नियुक्ति से आज डॉक्टर, अध्यापक, अभियंताएं, पुलिसकर्मी ने कला अंतर में प्रशासन, विधि, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने का काम किया है महोदय। ये सच्चाई है, ये छुपा नहीं है। प्रतिवर्ष बैठिए, आप बोलिए, आप जाइए। प्रतिवर्ष उन्होंने